अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे दोस्तों बाब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया डिजिटल चैनल। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक के ऊपर और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने एक जिक्र किया है बीच में जिसका नाम था फायरवॉल। उन्होंने कहा ये फायरवॉल क्या है। मैंने उसमें जिक्र किया था कि इन दिनों जो मिसाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं इंटरनेट के हवाले से कि आपकी फेसबुक डाउन है, आपका व्हाट्सअप डाउन है, जहां पर आप कोई तस्वीर शेयर नहीं कर सकते, आप अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड हद तक आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। लेकिन असल वजह क्या थी? मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है इसकी पूरी प्लानिंग थी कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर फायर वॉल लगाने का। तो फायर वॉल क्या, उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। तो आज मैं आपको बताता चलूं कि फायर वॉल्स होता क्या है और फायर वॉल का मकसद क्या है और हुकूमत ये फायर वॉल क्यों लगाना चाह रही है। पहली तो बात यह है कि फायर वॉल्स होता है कि जितने भी आप कोई वीडियोस कोई आप अपलोड करते हैं या कोई आप तस्वीर शेयर करते हैं या फिर आप कोई ऑडियो या वॉइस को ओवर कर रहे होते हैं या तो कोई तहरीर लिख रहे होते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग पीछे की जा रही होती है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं, एक ऐसा वायलेशन वाला कंटेंट लिखते हैं जो हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो या हमारे अदारों के खिलाफ हो, तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही होती है। अगर वो गलत कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो उसको वो फौरन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगी हमारी जो पीटीए है, क्योंकि पीटीए इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी। और इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जो हमारे इलाके के अंदर जो इंटरनेट का जो डाउन हुआ था, इसकी मेन वजह क्या थी कि उसमें वो पूरा एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे थे। अब जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, अब आप कोई भी वीडियो कोई भी कंटेंट आप पब्लिश करेंगे, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर है, चाहे वो टिकटॉक के ऊपर है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर है, पहले वो घंटा या 1 घंटे के प्रोसेस के लिए वो उनके पास जाएगा। ठीक है, वो तब तक पब्लिश नहीं होगा। वो उनके पास जाएगा, वो रिव्यू करेंगे। अगर तो आपका कंटेंट ऐसा है जो हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ नहीं बोला आपने बनाया हुआ, और ऐसा कंटेंट जो आप अनलीगल तरीके से उसको पब्लिश करने जा रहे हैं, उस कंटेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसको वायलेशंस में डालकर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, उसको बार बार अपलोड कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए खतरा बन जाएगा। फिर आपकी मॉनिटरिंग होना शुरू हो जाएगी कि आप कहाँ से हैं और किस जगह पर से हैं और कहाँ से आप इस कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा ये था, और दूसरा हमारा सवाल ये था कि इसकी मॉनिटरिंग किसके अंडर कर दी गई है। तो पाकिस्तान ने इसकी मॉनिटरिंग जो है ये साइबर केस के हवाले से साइबर क्राइम के सुपुर्द कर दिया है। वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आप कोई भी मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, आप उसकी वीडियो बनाकर आप ट्रायल के तौर पर इसको अपलोड भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो पब्लिश होती है या नहीं होती। और कल तक तो ये मामलात नहीं चल रहे थे, लेकिन आज से ये बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो की आपकी वो मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी तहरीरों की मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी तस्वीर की मॉनिटरिंग हो रही है। और मैं अब ये भी आपको बताता चलूं कि ये वो चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते। आप जो कुछ है वो आपका, आप किसी को पर्सनली कोई चीज़ें भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो आप कहें कि मैं छुप कर कोई कंटेंट किसी को भेज रहा हूँ, तो वो कंटेंट इन बेचारों के पास पहले ज़रूर पहुंचेगा और ये इसकी मॉनिटरिंग करने के बाद फिर ये आगे पब्लिश करेंगे। लेकिन इस फायरवॉल का नुकसान क्या होगा, ये मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाली जो वीडियो होगी मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान है और हमारी जो कम्युनिटी है उसको कितना इससे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और कहीं दूर आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें अपने व्यूवर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाता चलूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे 1 दिन या 2 दिन लग जाएं, तो फिर मैं वीडियो अपलोड ना कर सका। तो मैं अपने उन फैन फॉलोइंग्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि आप फायरवॉल के ऊपर वीडियो बताएं बताएं और के फायरवॉल होता क्या है। तो ये फायरवॉल यानी हमारे जितनी भी जो सिमें हैं, आपको ये भी एक और मैं बात बताता हूँ कि इन्होंने ये जो फायरवॉल का जो उन्होंने कनेक्ट किया है, बेसिकली उन्होंने सिम्स के साथ किया है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी जो सिमें चल रही हैं, जितनी भी कंपनीज की, उनकी अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, उनकी सिम की सर्विस यूज करके आप कोई बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप फंस गया कहीं इंटरनेशनल बैठे हुए हैं कहीं बाहर, तो फिर वो आप वहां की सिम यूज करके आप कोई कंटेंट पब्लिश करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके ऊपर वो वायलेशन
वो इनके पास डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि आप उस कंट्री से कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक्सेस ली है वो इंटरनेट की जो नेटवर्किंग है इससे उन्होंने एक्सेस ली है। तो लेकिन चलें, फिर कोई डिटेल से वीडियो बनाता हूँ मैं इसके ऊपर, फिर आपको वो पूरी गाइड करूंगा कि इसका हमारे लोगों को क्या नुकसान होगा और हमें इससे क्या नुकसान पहुंचेगा और क्या इससे मुल्कों को फायदा पहुंचेगा।